क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है, प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच छिपा एक ऐसा रहस्यमयी आइलैंड जहां कदम रखते ही आपको लगेगा जैसे आप समय में सैकड़ों साल पीछे चले गए। ये हमारी धरती की सबसे अलग थलग इंसानी बस्तियों में से एक है, इतनी दूर कि यहाँ कोई हवाई जहाज लैंड नहीं कर सकता, कोई क्रूज शिप यहाँ नहीं आता, यहाँ तक कि गूगल मैप भी इस आइलैंड को ठीक से ट्रैक नहीं कर पाता। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया से पूरी तरह कटे इस वीरान आइलैंड पर आज भी लगभग 50 लोग रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिटकेर्न आइलैंड की। अंतहीन नीले समंदर के बीचों बीच सिर उठाए खड़ी एक ज्वालामुखी की चट्टान, वक्त के असर से बिल्कुल अछूती, गहरे रहस्यों से घिरी और दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए आज भी एक अनजानी जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आइलैंड आखिर बना कैसे? मॉडर्न दुनिया से इतनी दूर रहकर भी ये 50 लोग आज तक कैसे जिंदा हैं? इनकी रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कटती कैसे? और इस आइलैंड ने अपने सीने में अभी और कौन कौन से खौफनाक राज दफन कर रखे हैं? आज हम कदम रखने वाले हैं उसी अनजानी दुनिया में, जहाँ का हर एक दिन किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी नए दोस्त हमारे चैनल पर आए हैं वो पास ही दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का ऑल ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, अगर आप इसके सबसे करीबी एयरपोर्ट तक भी पहुंचना चाहें तो आपको हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ताहिती या न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा। और असली इम्तिहान तो वहां से शुरू होता है। आपको एक बहुत ही धीमी रफ्तार वाले सप्लाई जहाज पर बैठना पड़ता है जो कई दिनों तक प्रशांत महासागर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है। चारों तरफ उठती विशाल लहरें, अचानक आने वाले खौफनाक तूफान और आपकी नजर जहां तक जाए सिर्फ और सिर्फ पानी। कोई रेस्क्यू बोट नहीं, आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा आइलैंड नहीं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सभ्यता को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और ठीक उसी वक्त उस भयानक सन्नाटे के बीच अचानक पानी से उभर कर सामने आता है एक हरा भरा पहाड़, समंदर से निकली पत्थर की दीवार जैसा एक सीधा पहाड़, इंसानी कदमों से अछूते घने जंगल और इतना साफ पानी कि बोट के नीचे आपको समंदर का बेस तक नजर आ जाए। इसके करीब पहुंचते ही आपको महसूस होगा कि जैसे दुनिया इस जगह के बारे में इतने सालों से बिल्कुल भूल ही चुकी थी। ज्यादातर टूरिस्ट्स तो यहाँ कभी पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ आपको कोई रिसोर्ट नहीं मिलेगा, कोई टूर गाइड नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उतरने के लिए कोई ढंग की जेटी घाट भी नहीं है। आइलैंड के रहने वाले लोग ही छोटी छोटी नावों में खतरनाक लहरों से लड़ते हुए आपको किनारे तक पहुंचाएंगे। और वहां अपना पहला कदम रखते ही आपको एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अब आप किसी मॉडर्न दुनिया में नहीं है। पिटकेर्न आइलैंड पर सिर्फ 50 लोग बसते हैं। जी हाँ, पूरे आइलैंड पर सिर्फ 50 लोग, 50 परिवार नहीं बल्कि सिर्फ 50 जिंदगियां। एक इतनी छोटी सी आबादी जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता है, उनकी कहानी और उनका बीता हुआ कल जानता है। यहाँ कोई सुपरमार्केट नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है और तो और कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है तो बस एक स्कूल, एक चर्च, एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस और एक जनरल स्टोर जो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन खुलता है, और वो भी तब जब उनके पास बेचने के लिए सामान बचा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इस आइलैंड पर ये मुट्ठी भर लोग आखिर सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? और इसका जवाब छुपा है उनके आत्मनिर्भर होने में। पिटकेर्न आइलैंड की ज्यादातर फैमिलीज अपना खाना खुद उगाती हैं। यहाँ की उपजाऊ जमीन पर केला, पपीता, ब्रेड फ्रूट, कचालू और शकरकंद बड़े आराम से उग जाते हैं। पूरे आइलैंड पर मुर्गियां खुलेआम घूमती रहती हैं, जहां से इन्हें अंडे मिल जाते हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ के मर्द पहाड़ों के खतरनाक किनारों पर जाकर समंदर के गहरे नीले पानी में मछली पकड़ने के लिए कांटा डाल देते हैं। फ्रेश टूना और वाहू मछलियां ही इनकी डाइट में प्रोटीन का मेन सोर्स होती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर मीठे पानी का कोई नेचुरल सोर्स मौजूद ही नहीं है, न कोई नदी है और न ही कोई झील। इसलिए इन्हें पूरी तरह से बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहना पड़ता है, जिसे ये लोग बड़े बड़े टैंकों में स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पानी की एक एक बूंद की कीमत है। जब सूखा पड़ता है तो यहाँ नहाना भी एक लग्जरी बन जाता है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। बिजली के लिए ये लोग सोलर पैनल और छोटे डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। अगर गलती से कोई जनरेटर खराब हो जाए तो बाहर से कोई मैकेनिक बुलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ ना कोई रिपेयर शॉप है, ना ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा और ना ही कोई एक्सप्रेस डिलीवरी। इसलिए आइलैंड के लोग अपने हाथों से ही सब कुछ ठीक करते हैं। कई बार तो ऐसे पुराने टूल्स से जिन्हें वो पहले ही कबाड़ मान चुके थे। जो भी स्क्रैप इन्हें मिलता है उसी से जुगाड़ लगाकर ये लोग नई मशीनें तैयार कर लेते हैं। यहाँ लोहे का एक पुराना टुकड़ा भी किसी की जान बचाने वाला औजार बन सकता है। यहाँ कोई भी चीज फेंकी नहीं जाती। हर चीज को तब तक रिपेयर किया जाता है जब तक कि वो पूरी तरह दम न तोड़ दे। इतनी छोटी सी सोसाइटी में हर इंसान को कई सारे रोल निभाने पड़ते हैं। आज कोई इंसान किसान है तो कल वो इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, कभी मैकेनिक का काम करेगा, कभी खाना बनाएगा, तो कभी जरूरत पड़ने पर नर्स बन जाएगा। पिटकेर्न पर सर्वाइव करने का मतलब अकेले जीना नहीं है, ये पूरी तरह से एक टीम वर्क है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की जरूरत है। यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडर्न दुनिया के लोगों का तो दिमाग ही घुमा देगा। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कोई सेल सर्विस नहीं है तो सिर्फ एक बहुत ही स्लो और महंगा सैटेलाइट इंटरनेट जो मौसम खराब होते ही लगभग दम तोड़ देता है। एक नॉर्मल सी ईमेल खुलने में भी कई मिनट लग जाते हैं। वीडियो कॉल तो आप भूल ही जाइए। और कई बार तो ऐसा होता है कि लगातार कई दिनों तक इंटरनेट पूरी तरह से गायब ही रहता है। बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए ये लोग आज भी रेडियो और पोस्ट ऑफिस पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक छोटा सा लकड़ी का घर जहाँ महीनों बाद चिट्ठियां आती हैं और उसी सप्लाई जहाज से उनका खाना, दवाइयां और फ्यूल भी आता है। अगर कोई विदेश से कोई पार्सल भेज दे तो उसे पहुंचने में हफ्तों बल्कि कई बार तो महीनों लग जाते हैं। और अगर किसी भी वजह से वो सप्लाई जहाज सही टाइम पर नहीं पहुंच पाया, चाहे तूफान की वजह से, कोई खराबी आ जाने से या पैसों की कमी से, तो समझ लीजिए कि पूरा आइलैंड ही थम जाता है। हर कोई बस उसी जहाज के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और कमियों के बावजूद पिटकेर्न के ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये लोग कमाल के जुगाड़ू हैं और इन्हें अपने इस छोटे से घर पर बहुत फख्र है। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। आखिर दुनिया से कटे इस
इस वीरान आइलैंड पर। शुरुआत में ये 50 लोग पहुंचे कैसे, और इसकी जो कहानी है ना, वो दुनिया की किसी भी दूसरी कहानी से बिल्कुल अलग है। ये कहानी शुरू होती है साल 1789 में ब्रिटिश जहाज HMS बाउंटी के डेक पर। इतिहास के सबसे बदनाम जहाजों की लिस्ट में शामिल होने के लिए ये जहाज जैसे पहले से ही तय था। महीनों का तनाव, कैप्टन के सख्त नियम और जानवरों जैसी हालत में रहते रहते एक वक्त ऐसा आया जब नाविकों के सब्र का बांध टूट गया। इसके लीडर थे फ्लेचर क्रिश्चियन। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बगावत कर दी, अपने ही कैप्टन विलियम ब्लाइ के खिलाफ। इतिहास में इस खौफनाक घटना को म्यूटिनी ऑन द बाउंटी के नाम से जाना जाता है। इन बागियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और कैप्टन ब्लाइ को उनके कुछ वफादारों के साथ एक छोटी सी नाव में बिठाकर समंदर के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि ब्रिटिश नेवी उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने एक ऐसा जुर्म किया था जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। इसलिए अब उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां अंग्रेज उन्हें कभी ढूंढ ही ना पाए। एक ऐसा आइलैंड जहां कोई आता जाता ना हो, यहाँ तक कि दुनिया के नक्शे पर भी जिसका कोई नामो निशान ना हो और जो समंदर के बीचों बीच कहीं खोया हुआ हो। और इसी तलाश में उन्हें मिल गया ये पिटकर्न आइलैंड, एक बेहद दूर मौजूद ज्वालामुखी आइलैंड जो बाहरी दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब था। उस दौर के नक्शों में इस आइलैंड की लोकेशन ही गलत छपी हुई थी, जिसकी वजह से इसे ढूंढना और भी नामुमकिन हो गया था। इन बागियों के लिए छुपने का ये बिल्कुल परफेक्ट अड्डा था। ये लोग अपने साथ कुछ पॉलिनेशियन मर्दों और औरतों को लेकर पिटकर्न पर उतर गए। वो जानते थे कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने HMS बाउंटी जहाज को ही आग लगा दी। इससे आइलैंड छोड़कर वापस जाने का इकलौता रास्ता भी पूरी तरह तबाह हो गया और साथ ही दूर से किसी दूसरे जहाज की नजर में आने का जो थोड़ा बहुत खतरा था वो भी खत्म हो गया। और इस तरह उन खड़ी चट्टानों पर जन्म लिया एक बिल्कुल नई और खुफिया दुनिया ने। लेकिन इस नई जिंदगी की शुरुआत बेहद खौफनाक और मुश्किल थी। अंग्रेजों और पॉलिनेशियनों के बीच खूनी लड़ाइयां, ट्रेजेडी और पावर का गेम चलता रहा। जीने के साधन बहुत कम थे और अकेलापन ऐसा था जो किसी का भी दम घोंट दे। फिर भी इन सभी दर्दनाक तकलीफों के बीच से धीरे धीरे एक नई सोसाइटी ने जन्म लिया। परिवार बने, बच्चे पैदा हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी इन दो अलग अलग संस्कृतियों का खून आगे बढ़ता चला गया। आज पिटकर्न आइलैंड का हर इंसान अपनी जड़ें वहीं ढूंढता है, उन्हीं बागी नाविकों और पॉलिनेशियन लोगों में। क्रिश्चियन, यंग, ब्राउन, वॉरेन, ये सरनेम आपको यहाँ के हर कब्रिस्तान में, हर घर में और हर फैमिली ट्री में लिखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन इस आइलैंड के रहस्य सिर्फ इसके इतिहास तक ही सीमित नहीं है। अगर बाहर से नए लोग यहाँ नहीं आए तो एक दिन ये पूरी सोसाइटी ही खत्म होने की कगार पर खड़ी हो जाएगी। कुछ लोगों को ये डर सताने लगा है कि एक दिन पिटकर्न पूरी तरह से एक वीरान और खाली आइलैंड बन जाएगा, जहाँ बचेंगे तो सिर्फ टूटे हुए घर, खामोश जंगल और हवा व समंदर का शोर। फिर भी फिलहाल जो लोग यहाँ बचे हैं वो बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे उनके पूर्वज जिया करते थे। एक कभी ना हारने वाला जज्बा, गजब की क्रिएटिविटी और इस रहस्यमयी आइलैंड के साथ अपने अटूट रिश्ते को सीने से लगाए हुए। हर सुबह वो उठते हैं समंदर की गरज सुनकर, चलते हैं उन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जो उनके दादा परदादाओं ने पहाड़ काट कर बनाए थे और पीढ़ियों से बचा कर रखे गए अपने इस ज्ञान को आगे आने वाली जनरेशन के हाथों में सौंप देते हैं। ये कहानी हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया को एक बहुत ही दुर्लभ सच्चाई की याद दिलाती है। एक ऐसी जगह जहाँ वक्त बहुत ही धीरे चलता है, जहाँ टेक्नोलॉजी ने सब कुछ अपने कब्जे में नहीं लिया है, जहाँ कुदरत आज भी सबसे ज्यादा ताकतवर है और जहाँ सिर्फ 50 जिंदगियां एक ऐसी लाइफ जी रही हैं जिसे शायद पूरी दुनिया में कोई और कभी महसूस ना कर पाए। पिटकर्न सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये अपने आप में एक सीक्रेट दुनिया है, इंसानी इतिहास का एक जीता जागता सबूत, जिंदा रहने की जिद, रहस्य और हिम्मत की नींव पर खड़ी एक बेमिसाल सोसाइटी। और आज आप भी कदम रख चुके थे उसी आइलैंड के बिल्कुल अंदर, जहां आज भी बस 50 लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे आपकी राय जाननी है, क्या आप इस तरह के भयानक अकेलेपन से भरी जिंदगी जी सकते हैं, या फिर ये अकेलापन आपको सबसे ज्यादा डराता है? आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही मिस्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं एक नए और रहस्यमयी एपिसोड में। धन्यवाद।